स्टडी फॉर रॉयल ग्रुप से ये साइंस का दूसरा सीरीज है। अगर पहला सीरीज आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर देख लें। तो दूसरा सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हार्मोन को हम रासायनिक दूध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाइए। दूसरा कहता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एकदम याद करके जाइए, VVI क्वेश्चन है, डार्विन का है। किसकी पुस्तक लिखी है? डार्विन ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश जब भी चलेगा तो निर्वात में ज़्यादा तेज़ से चलेगा। तो सबसे अधिक चाल किससे होती है? निर्वात में। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विभवांतर का SI मात्रक। तो विभवांतर का SI मात्रक आप लोग को पता होगा क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। तो वोल्ट पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे का जो जनन होता है वो पुष्प होता है, पुष्प में टिक मार देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग होते किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल जो उपयोग किया था वो पौधा का नाम था मटर। मटर का पौधा पे ही वो रिसर्च किए थे, आनुवंशिक का खोज किया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत जो है वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है। ये सब याद करके जाइएगा, यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो जिस धातु से सोलर सेल बना होता है उसका नाम होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? ए वाला भी VVI क्वेश्चन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लवण इसका में हो जाए K2SO4, इसी को एकदम याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु इसमें कौन है? ये सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि सबसे हल्का धातु कौन है तो आंसर हो जाता लिथियम, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु कौन है तो हो जाएगा यूरेनियम। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए 13 पे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम में जो भी वर्ग में आता है वो क्षारीय होते हैं, क्षार धातु का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन वायु भी है, जल भी है और मिट्टी भी है, लेकिन जीवधारी जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। परीक्षा में जब भी जाइएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, जो नहीं रहेगा उसको गोल पहले कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं रहे, पता नहीं चले और आंसर हो जाए उल्टा। इसलिए नहीं पे ध्यान दे के ही क्वेश्चन को पढ़ा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये याद होगा सबको। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पे आइए, 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम से। आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला क्वेश्चन है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य ही होता है, क्योंकि सूर्य के ही प्रकाश से सब ऊर्जा का विकास होता है, इसलिए सबसे अंतिम स्रोत कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा देखे होंगे आप लोग, तिलचट्टा में के गो श्वसन रंध्र होते हैं? तो 10 होता है। आंसर हो जाएगा इसका C। 11 नंबर क्वेश्चन पे 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में, पता होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। एक क्वेश्चन VVI है, इसको याद करके जाइएगा, सुक्रोज के रूप में। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तब पौधों में जो गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर यह निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसको होता है। तो सबसे हृदय धड़कन चूहा का होता है। चूहा का देखे होंगे तो आप लोग, चूहा का हृदय धड़कन सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन आइए 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सजीव जीवधारकों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारकों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। नाइट्रोजन के सबसे ज़्यादा होता है यूरिया। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, यह भी क्वेश्चन जब याद करके जाइएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। तो मिटा आइए 25 नंबर में। 25 नंबर में है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पता होगा, पौधे का रंग हरा होने का कारण एक ही है कि क्लोरोफ्लोरोफिल होता है, इसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। अब 26 नंबर है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है, वो गोंद भी निकालता है पौधा, देखे होंगे, टैनिन भी निकालता है, रेनिन भी निकालता है, यानी तीनों निकालता है। तो इसमें सभी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। तो टिहरी बांध जो बना है सबसे बड़ा है, उत्तराखंड में बनाया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 कारण, दोनों कारण होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में केवल SO2 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा SO2। चलिए 29 नंबर आइए, स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच का प्रयोग जब भी करते हैं तो देखे होंगे गर्म तार ही में करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस, नहीं है अनवीकरणीय का स्रोत। अब 31 नंबर में मनुष्य का वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। तो वृक्क का काम होता है छानना, उत्सर्जन, अंदर वाला चीज को बाहर उत्सर्जित करना, तो इसका काम है उत्सर्जन करना। 32 नंबर में आइए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में अस्पर्शन पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर में। 33 नंबर कह रहा है कि 33 नंबर जो है 33 नंबर का आमीटर से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है। तो आमीटर से धारा का माप होता है। 34 है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसको क्या कहेंगे। कल भी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, उसको कहेंगे विद्युत मोटर। दर्पण सूत्र आप लोग एकदम याद करके जाइएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F, इसको दर्पण सूत्र कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाए। निकट, यहाँ टा आया तो अबतल से। अगला क्वेश्चन आइए, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो
तो प्रकाश जब भी चलेगी वो सीधी रेखा में ही चलेगी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। 39 नंबर में आइए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम न्यूनतम होता है, जिससे दूर से ही आसानी से दिखाई दे सके। 40 नंबर में आइए, 40 नंबर कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में दृष्ट धारा प्रवाहित होता है। 41 में आइए, कह रहा है समीकरण 2H2 + O2, 2H2 एक है क्या? एक क्या है? तो ये है संयोजन अभिक्रिया, इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक, ये भी आई है, इसको याद करके जाइएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कल ही बताए थे कि परमाणु संख्या जरूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11। अगला क्वेश्चन है 44 में, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा का जो अधिकांश पोषण होता है अंतर्ग्रहण के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 45, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाला पदार्थ को कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ, उसको क्या कहेंगे? उसको अभिकारक कहेंगे। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, और इनमें सभी होता है। 47 में आइए, कह निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है कौन इसमें? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। आंसर हो जाएगा कौन? ग्रेफाइट। और 48 नंबर में है, कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो COOH। इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ।